Hello everyone, how are you all? I hope you all will be well. So today video will be discuss syllabus, concept of programming using C, UP Polytechnic second semester, computer science and information technology. So totally discuss syllabus today in video and next day डिस्कस वन बाय वन टॉपिक। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली वन सिलेबस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ये आपका सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर से है उन सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ने हैं, कितने हमारे चैप्टर हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, वो है एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, एंड इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास स्टेप होते हैं, किनको किनको फॉलो करते हैं, वो हम स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम के अंदर पढ़ रहे होंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा जैसे एल्गोरिदम डेवलपमेंट। तो हम जब एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो उसी में हम एल्गोरिदम डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ लेंगे। व्हाट इज अ एल्गोरिदम एंड व्हाट इज अ एल्गोरिदम डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलपमेंट एल्गोरिदम, राइट। सो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारा है कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट। सो जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करने से पहले एक हमें प्रारूप दिया जाता है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट होती है। उस फ्लो चार्ट को हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, हमें कोई भी चीज़ बनाने होते हैं, कोई एक प्रोडक्ट बनाना होता है, तो सबसे पहले हमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू उसे डेवलपमेंट करने होते हैं। तो सेम एज अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो हमें एक फ्लो चार्ट को फॉलो करने होते हैं, जो आप सी प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग से पढ़ोगे। एंड इसमें आप जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, और हमारे इसके डिबगिंग एंड कंपाइलिंग क्या होते हैं। जैसे कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इसमें काफ़ी सारे बग्स होते हैं, एरर होते हैं, राइट। तो उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये आप डिबगिंग के अंदर पढ़ेंगे, टेस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे। एंड हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है वो एक कंपाइलिंग बेस होता है, यानी कंपाइल बेस होता है। सो आप किस तरह से हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हों, वो सारी चीज़ें फर्स्ट हमारा जो लेसन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग बन रहे हैं उनके कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट के अंदर ये स्टेप जान लिया कि हमारे क्या क्या स्टेप होते हैं प्रोग्राम के अंदर, किस तरह से हमारा फ्लो चार्ट बन रहा है, किस तरह से एल्गोरिदम को बनाया जा रहा है। अब उस एल्गोरिदम के अंदर हमें अपना जो प्रोग्रामिंग होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है। बेसिकली हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट देने होते हैं, कंपाइलिंग करने होते हैं, इंटरप्रेटेड करने होते हैं, बिकॉज हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे 2 नंबर के एडिशन है, यानी 2 नंबर एडिशन, हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, A = 20 एंड B = 30। ठीक है, तो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ये पूछा जा सकता है कि हमें A+B की वैल्यू बतानी है। तो A+B की वैल्यू हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग का किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये एल्गोरिदम कैसे इस पर फॉलो करेगा, राइट एंड एग्जीक्यूशन द फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग, हम किस तरह से सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट जो प्रोग्राम होता है वो कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे रन करा सकते हैं। ये सारी चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होगा, राइट, जिसमें आप प्रोग्राम को धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो इसमें आपको एक्चुअली में लिखने का तरीका और कैसे रन कराते हैं वो पता चलेगा, राइट। अब ये इंटरप्रेटेड एंड कंपाइलर दो चीज़ें हैं, इसको बस डिफरेंट हम यहाँ पे बताएंगे। वैसे हम कंपाइलर के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो सी या C++ जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस होता है, बट जावा भी होता है, लेकिन हमारा जो इंटरप्रेटेड होता है वो पाइथन वगैरह होता है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कीवर्ड क्या होते हैं, कंस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप, स्टोरेज, ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूज हो रहे होते हैं। तो इनको एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंड देन उसी पे हम
अपना एक एक प्रोग्राम करेंगे तो हमें वो चीज़ें डिफाइन हो रही होगी कि हमारा एक्चुअली में वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होती है, हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है उसके डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, एंड देन एक्स्ट्रा, ठीक है, एटीसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर के अंदर है, जो आप एक प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम थर्ड लेसन में चलेंगे। थर्ड लेसन में हमारा क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। अब जैसे कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास एक कोई सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है, उसे क्या होता है कि वो गाने पसंद आ जाते हैं, वो बार बार सुनना चाहता है, ठीक है, तो वो एक लूप में लगा देता है कि वो गाना उसे बार बार सुनाई दे। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और, जैसे कि अब हमारा एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1 to 100 तक के जो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक वो प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उसमें भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट या किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके हम इसे पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो 1 to 100 तक नंबर है वो हमारे लिए प्रिंट हो जाए। तो ये हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसमें कि हमारे पास कुछ ऐसे आपने मैथमेटिक या फिर अगर कैलकुलेशन वगैरह पढ़ा होगा, जिसमें इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल वगैरह पढ़ा होगा, उसमें फंक्शन दिया जाता है कि हम एक चीज़ को कॉल करते हैं और दूसरा चीज़ हमारा रिस्पॉन्स देता है। वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, जैसे कि अगर ये हमारी x की वैल्यू 2 दी है तो फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि x की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है कि x प्लस टू है, तो फंक्शन x यहाँ पे 2 लिख देंगे x की जगह पे, इक्वल टू 2 + 2। तो यहाँ पे ये फंक्शन 2 की जो वैल्यू हो जाएगी, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 4, यानी इसने इस फंक्शन ने इसे x को कॉल कर दिया और यहाँ पे हमारा आंसर जो आ गया वो 4 आ गया, क्योंकि x की जो वैल्यू है उसे हमने पुट कर दिया। कुछ आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो फंक्शन में सेम चीज़ें होती है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे कि व्हाट इज ए फंक्शन, ठीक है, एंड इसी के अंदर आप पढ़ोगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, क्योंकि हम अपना जो प्रोग्राम होता है उसको दो साइड में डिसाइन करते हैं, मतलब दो तरीके से फंक्शन को बनाते हैं। अपना जो भी वेरिएबल होते हैं वो एक वैल्यू होता है जहाँ पे हमारा मेमोरी स्टोरेज होते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें हम अपना फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको एक प्रोग्राम मिलेंगे, उस प्रोग्राम में ही आपको समझने को मिलेगा कि हमारे वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये टॉपिक है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल रिटर्न, माने हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, कैसे हमें रिटर्न आंसर मिलता है, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप से होते हैं। रिकर्शन क्या होते हैं, रिकर्शन फंक्शन किस तरह से कॉल किया जाता है। इसी में आप एरे भी पढ़ेंगे, ठीक है। एरे में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि एरे क्या होते हैं, ठीक है। तो एरे हमारा होता है, जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, कोई एक्स स्टूडेंट है, इनके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट के कुछ भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, मैथ, इस टाइप के उनके पास क्या है कि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। किसी में 80, किसी में 70, किसी में 60, तो किसी में मतलब कोई भी नंबर दिए गए हैं। तो इन सारे नंबर को हमें क्या करना होता है, एरे के अंदर एक ही डेटा टाइप बनाकर हमें सारे डेटा को स्टोर करने होते हैं। तो इसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। इसमें आपको दो टाइप से एरे देखने को मिलेंगे वहाँ पे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एरे फंक्शन दिया गया है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो इसमें 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस कर रहे होगे। एंड देन एक हमारा और टॉपिक इसमें है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमें बहुत सारे करेक्टर दिए गए हैं, HELLO, ठीक है, तो ये सारे करेक्टर को हम मिलाकर क्या बना सकते हैं, हेलो बना सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं विच इज स्ट्रिंग, राइट। तो हम यहाँ पे इस तरह से जो बहुत सारे वर्ड होते हैं उनको मिलाकर एक क्या बोलते हैं स्ट्रिंग बनाते हैं। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग में काफ़ी फंक्शन यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग के अंदर
वो नंबर को हटाकर कैपिटल कर सकते हैं या वहाँ से नंबर को जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो फंक्शन काफ़ी सारे हैं। एस टी आर लेंथ है, इसके लेंथ अगर हमें जानने हैं, जैसे मान लो ये मेरा नाम ये आर के स्टडी जैसे आप चैनल पे पढ़ रहे हो, तो आपको अगर स्ट्रिंग के अंदर ये जानना हो कि ये कितने करेक्टर का है, तो आप इन सारे जो हमारे पास दिए गए हैं फंक्शन उनका यूज कर सकते हो। करके हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 नंबर है, तो हमारे लिए आउटपुट 9 प्रिंट हो जाएगा। तो जब आप फंक्शन पढ़ोगे और एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक यहाँ पे एरे फंक्शन एंड स्ट्रिंग दिए गए हैं। ये जब डिस्कस करोगे थोड़ा सा फंक्शन के अंदर, तो फिर हम जाके एरे एंड स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे लेसन नंबर 5 के अंदर, जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू एरे पढ़ोगे, डिक्लेरेशन पढ़ोगे, कौन कौन टाइप से डिक्लेरेशन किया जाता है, हम कैसे एरे के अंदर लेंथ को डिफाइन करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी मैनिपुलेटिंग आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी एरे के अंदर, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल जिसे हम लोग 1D और 2D भी बोलते हैं, इसके बारे में, उसके करेक्टर के बारे में, एंड हमारा इसमें स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को किस तरह से हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, राइट। एरे एंड स्ट्रिंग के बारे में भी तो हम लोग थोड़ा सा वो डिस्कस कर लिए, तो ये काफ़ी था। तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, अगर आप इसको एक एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करो तो आसानी से आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। तो ये लेसन नंबर 5 तक था। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे 6 7 8। हमारा 6 लेसन है जो कि पॉइंटर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंटर हमारा क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, माने हम इसमें किस तरह से स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी को किस तरह से एलोकेट करते हैं। एड्रेस ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे होगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना। और इसमें सिंगल पॉइंटर और पॉइंटर टू एरे किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हम करेंगे। तो बेसिकली पॉइंटर भी इम्पोर्टेंट है। एंड रिलेशन नंबर 7 के अंदर है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है। तो इसमें हमारा डिक्लेरेशन, आप स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को आपको डिक्लेरेशन पढ़ने को मिलेंगे, ओके, जो भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं। और कुछ पॉइंटर के भी भाग हैं जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे एरे ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल पढ़ेंगे, इसमें पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड हमारा लास्ट चैप्टर है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप जावा कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फाइल हैंडलिंग। बट यहाँ पे आप सी पढ़ रहे हो तो इसमें बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जैसे कि बेसिक आप फाइल हैंडलिंग क्या होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल क्या होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग कैरेक्टर फॉर्म फाइल क्या होते हैं, यानी इसमें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में कि किस तरह से हम उसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं, इसके बारे में। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग के अंदर था। बेसिक इसमें पढ़ने, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये इतने आपको सिलेबस थे। अब हम, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस कर लिए हैं। सेकेंड हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम अगले दिन से एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कैसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो मैं थोड़ा सा आपको हिट यहाँ पे दे दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट लेसन दिया गया है। फर्स्ट लेसन में हमारा क्या है, फर्स्ट लेसन में हमारा यहाँ पे है एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में पहले तो हम चैप्टर के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। इसके बाद फिर हम स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हमने इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे वो हमने हटा दिए जो आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम वो चीज़ इसमें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और जो आगे हमारे हेल्प हो रहे होंगे, चाहे हम इंटरव्यू देने जाए या फिर हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जाए या कहीं पे भी हमारा जो पूछा जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम के बारे में समझेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्टेप को हमें फॉलो करने होते हैं, ये हमारे स्टेप जो है किस तरह से डेवलपमेंट किए जाते हैं, राइट। ये चीज़ें जब हम जान लेंगे फिर हम एल्गोरिदम डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। एक अगला टॉपिक हो जाएगा, फिर कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर आप
सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ा है और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से अच्छे से पहले रीड कर सकते हो एंड इसके बाद फिर आप खुद से डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, खुद से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा प्रोग्राम करके भी कि कैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना जो फर्स्ट लेसन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।